नमस्कार आप सभी को। आशा है आप लोग आनंद पूर्वक होंगे और परिश्रम से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। आपका मनपसंद YouTube चैनल संस्कृत क्लास में डीजी आज लाया है क्लास 10th के बच्चों के लिए सुभाषितानी पाठ के संधि कार्य का वीडियो। ये पाठ अब बस आपने पढ़ लिया होगा या पढ़ने ही वाले होंगे और इस पाठ में आए हुए सारे संधि युक्त पदों का संधि विच्छेद या संधि करने का काम आज आप सीखने वाले हैं। तो वही सबसे पहले तो जरा निगाह डालिए, ये है विसर्ग संधियां जो आपको आपके कोर्स में है। उत्व संधि यानी विसर्ग का ऊ हो जाना, ये मैं इसे विसर्ग विद 2 बॉडीगार्ड्स का नाम देती हूँ क्योंकि इसमें विसर्ग के दोनों तरफ अ है। अगर ये स्थिति होती है तो अ और विसर्ग मिलके बनते हैं ओ और बाद वाले अ का हो जाता है अवग्रह, कह प्लस अपी को अपी बनता है। रुत्व संधि आपके कोर्स में है यानी विसर्ग का र हो जाना। इसके लिए अ आ से भिन्न स्वर के बाद अगर विसर्ग होता है अ आ से भिन्न यानी ई ए ऐ ओ औ ये सारे, तो निहि प्लस बलम निर्बलम ऐसे बनेगा। सत्व संधि है यानी विसर्ग का स श या श हो जाना। और फिर है विसर्ग का लोप, अगर ह्रस्व अ के बाद विसर्ग है और बाद में अ से भिन्न स्वर है तो विसर्ग का लोप हो जाता है, देखिए। और अगर दीर्घ आ के बाद विसर्ग है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। अब व्यंजन संधियां भी आपके सारी कोर्स में है, 1 का 3, 1 5 5। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं तो ये फनी नाम से आपने इसको याद रखा होगा। मुख्य रूप से 4 संधियां हैं जो आपके इसमें आएंगी और इनका विवरण पूरा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो हम भाई जरा आगे बढ़ते हैं। आलस्यम ही, ये म अनुस्वार संधि है। अगर पदांत म के बाद कोई व्यंजन आता है तो म अनुस्वार में बदल जाता है। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, आलस्यम ही, म का अनुस्वार कर दिया। शरीरस्थः महान, ये विसर्ग अ के बाद विसर्ग है और फिर बाद में ये पंचम वर्ण आया है तो ये ओ बनेगा। विसर्ग विद वन बॉडीगार्ड वाली स्थिति है तो ये बनेगा शरीरस्थो, ऐसे लिखेंगे। और आगे वाला शब्द एज इट इज रहेगा महान, इसलिए इसको हम जोड़ेंगे नहीं क्योंकि यहाँ दोनों को मेल के कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो ये अलग अलग लिखे जाएंगे। अब है न प्लस अस्ति प्लस उद्यम समा, 3 शब्द हैं। तो पहले तो भाई नास्ति बन गया, दीर्घ संधि हो रही है। अब ई और ऊ की संधि होगी तो यण संधि होगी, नास्त्युत्तम ऐसे लिखा जाएगा, नास्त्युत्तम ऐसे। नास्ति उद्यम समः, यण संधि भी हुई, यहाँ हुई दीर्घ संधि, नास्त्यु, ई का य बना उसमें ऊ लग गया, ये ई य में बदलेगा और उसमें ऊ जुड़ेगा, नास्ति उद्यम समः। न प्लस अब सीदती, ये तो आसान है। और अ में संधि हो रही है तो कौन सी संधि है ये? दीर्घ संधि है, ये बनेगा नाव सीदती, दुखी नहीं होता है, नाव सीदती। बहुत सुंदर श्लोक है भाई इस पाठ में, ध्यान से पढ़िएगा जरा। निह प्लस गुण, हाँ जी, रुत्व संधि, अगर अभिन्न स्वर के बाद विसर्ग आता है तो वो रेफ में बदलता है तो ये बनेगा निर्गुण। इसी तरह ये भी है, अभिन्न स्वर के बाद विसर्ग है तो क्या बनेगा? निर्बल। बहुत ज्यादा नियम रटने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारे शब्द तो आपके वैसे ही परिचित होते हैं, तुरंत आप बना लेते हैं। यहाँ थोड़ा अंतर है। पिकह प्लस बलस्य, अ के बाद विसर्ग है और बाद में तीसरा वर्ण प फ ब, तो विसर्ग विद 1 बॉडीगार्ड तो ये बनेगा पिको और यहाँ लिख देंगे बलस्य, ऐसे के ऐसे, पिको बलस्य। ये आपके सब श्लोक में दिए हुए शब्द हैं। ध्रुवम स, ये फिर म अनुस्वार है, पदांत म के बाद व्यंजन आ रहा है तो ये म अनुस्वार में बदल जाएगा। हम इसको ऐसे लिख देंगे, ध्रुवम सह, अलग अलग ही लिखा जाएगा। तस्य अपगमे, यहाँ भी ह्रस्व है और आगे भी ह्रस्व अ है तो बन गया दीर्घ अ, तस्यापगमे, उसके दूर होने पर तस्यापगमे, दीर्घ संधि हो गई। और मनः प्लस तु, अगर विसर्ग के बाद त आता है तो भाई विसर्ग सत्व संधि होती है, मनस्तु। आप लिंक में इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक देखिएगा, इसको मैं संतरा संधि कहती हूँ भाई, बड़ा फनी नाम दे रखा है मैंने, देखना बहुत आसानी से समझ में आएंगी ये संधियाँ। जनः प्लस तम, फिर वो स्थिति है, विसर्ग के बाद त आ रहा है तो क्या बनेगा? जनस्तम, जी हाँ जनस्तम। इस पाठ में जितने मैंने संधियां आ रही हैं सब ले ली हैं, परीक्षा में इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। अब है उदीरतः प्लस अर्थ, विसर्ग विद 2 बॉडीगार्ड, विसर्ग है इधर भी अ इधर भी अ तो क्या बनेगा? उदीरितो, ओ बनेगा और बाद वाले अ का अवग्रह बनेगा, उदीरितो अर्थः, उदीरितो अर्थ, यह अवग्रह ऊपर से खुला बनेगा।
पशुना प्लस अपि, और अ में संधि हो रही है भाई, तो ये तो दीर्घ संधि है, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। तो ये बन गया पशुनापि, पशुनापि दोनों को मिला के। हयाह च, अगर विसर्ग के बाद में च आ रहा है तो भाई ये चाशनी संधि है, सत्व संधि। हयाश्च, और घोड़े, इसका अर्थ हुआ और घोड़े, हयाश्च। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवश्य देखिएगा, सारे संधियों के लिंक आपको वहाँ मिलेंगे जिन वीडियोस में संधियों का स्पष्टीकरण है। आगे देखिए, अभी और है भाई, जितने शब्द इस पाठ में संधि के आए सब ले लिए हैं। अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो परीक्षा में पूरे अंक पक्के हैं। अब संधि विच्छेद करना है। अभी तक तो संधि विच्छेद कर रहे थे, अब संधि विच्छेद करना है। अभी तक आप संधि कर रहे थे। जब भी आप देखें श बन रहा है तो विसर्ग से ही बनता है। नागाह प्लस च, नाग किसे कहते हैं? हाथी को कहते हैं भाई। अनुक्तम, उक्तम शब्द आप पहचानते हो तो उक्तम पहले लिख लो, उक्तम। और ये दीर्घ उ दिख रहा है यानी ये अनु होगा, क्योंकि ये दीर्घ संधि हो रखी है। उ और उ मिलके दीर्घ उ बना है। परेंगित, पर पहला शब्द है पर, तो एंगित नहीं होगा, इंगित होगा। क्यों? क्योंकि ये गुण संधि है, इसको ऐसे ही लिखा जाएगा, परेंगित, इंगित। पर प्लस इंगित, दूसरों के द्वारा संकेत किया हुआ। ओ बनेगा, या तो गुण संधि में ओ बनता है भाई, या बनता है विसर्ग से। तो क्रोधो बना है क्रोधः से, सिंपल। यहाँ पर क्रोधः शब्द है, क्रोधः प्लस ही का अर्थ जानते? ही का अर्थ निश्चय ही। प्रथमो नराणाम, फिर ये ओ किससे बना है? जी हाँ, जैसे ये क्रोधो बना था। प्रथमः शब्द होता है, प्रथमो तो शब्द होता नहीं है। प्रथमः प्लस नराणाम, उत्व संधि हो रही है यहाँ पे भी। वहनी दहते, दूसरा शब्द तो दहते है, पर ये रहा दहते। अब ये रेफ जो बन रहा है ये विसर्ग से बन रहा है। क्यों? क्योंकि वहनी शब्द है, वहनी, वहनी माने आग, आग जलाती है। वहनी पुल्लिंग शब्द है, विसर्ग लगा हुआ है। फिर गावश्च, ये श विसर्ग से बनता है, गावह प्लस च। अगर विसर्ग के आगे च होता है तो विसर्ग भी श में बदलता है। और यहाँ वही है, तुर्गास तुरंग, ये स बन रहा है, फिर सत्व संधि हो रही है। तुर्गाह ऐसे लिखा जाएगा, प्लस तुरंगई, घोड़े घोड़ों के साथ। तुरग भी घोड़ों को कहते हैं और तुरंग भी घोड़ों को कहते हैं, घोड़े घोड़ों के साथ घूमते हैं। जैसे गावश्च था वैसे ही मूर्खाश्च, मूर्खाह प्लस च, सत्व संधि है ये भी, और मूर्ख। फलच्छाया, ये एक संधि है भाई, देखिए जरा, ये है तुकागम संधि। इसे तुकागम के बजाय मैं चकागम कहती हूँ, क्योंकि च का आगम हो जाता है। अगर किसी ह्रस्व के बाद, ह्रस्व स्वर के बाद छ हो तो यहाँ बीच में च का आगम हो जाता है, टपक जाता है च, ऐसे समझ लो। तो यहाँ वही स्थिति है। फल ह्रस्व स्वर है, देखो फल के अंत में यहाँ ह्रस्व अ है, और बाद में है छाया, फल प्लस छाया, तो हो गया फलच्छाया। ऐसे शब्द बनता है अनुच्छेद, अनु प्लस छेद, अनुच्छेद, विच्छेद, परिच्छेद, शब्द ऐसे ही बनते हैं। योजकः प्लस तत्र, देखो विसर्ग का सा हो गया, फिर वही सत्व संधि है। योजकः प्लस तत्र, जब भी विसर्ग के आगे ता होगा विसर्ग हमेशा स में बदलेगा। संतरा इसीलिए कहती हूँ मैं, क्योंकि स त अक्षर एक साथ आते हैं। दुर्लभ, विसर्ग का बना है रेफ। क्यों? अगर अभिन्न स्वर के बाद विसर्ग आता है, अभिन्न स्वर ऊ है यहाँ पे, तो वो हमेशा रेफ में बदल जाता है। दुर्लभ, दुह प्लस लभ। किंचित निरर्थकम, किंचित त करना हुआ है यहाँ पे, किंचित, किंचित प्लस निरर्थकम, ये कौन सी संधि है पहचाने क्या? नहीं, ये व्यंजन संधि कौन सी संधि है? ये है 1 5 5 नाम दिया मैंने इसको, कि अगर प्रथम वर्ण के बाद कोई पंचम वर्ण आता है तो प्रथम वर्ण पंचम वर्ण में बदल जाता है। अगर प्रथम वर्ण यानी कष्ट तप के बाद में इंगणनम, इंग यण न में से कोई वर्ण आता है तो ये प्रथम वर्ण भी अपने वर्ग के पंचम में बदलते हैं, यानी क बदलता है इंग में, च य में, ट ण में, त न में, और प म में। संस्कृत बहुत लॉजिकल लैंग्वेज है भाई। तो ये चूंकि यहाँ त के बाद ना आ रहा है इसलिए ये त भी न में बदल गया, ये बीच में आधे न में। रक्ताश्च, फिर सत्व संधि है ये। रक्ताह, विसर्ग का श बना है क्योंकि आगे च आ गया। चाशनी शब्द संधि कहती हूँ मैं इसे, च के साथ श बनता है हमेशा ही।
ऐसे ही इसमें भी है अश्वश्चेत। श कैसे बनेगा ये वाला, अश्वह तो आप जानते हो अश्वह शब्द होता है, प्लस च, ये लो चेत, चेत का माने, चेत मतलब यदि, यदि घोड़ा, ये मतलब है इसका। तो जब भी विसर्ग के बाद में च आएगा तो विसर्ग के बाद में च आने पर विसर्ग हमेशा श में बदलेगा, ये आपको याद रखना है। आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो इसके साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना मत भूलिएगा। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने वीडियो में संज्ञा, इसमें विसर्ग और स्वर संज्ञा, दीर्घ संज्ञा आ रही हैं, उन सब के लिंक आपको मिलेंगे, जिससे उन वीडियोस को देखने से आप उन नियमों से अच्छी तरह परिचित हो जाएंगे। तो बस भाई, अगर भैया सब कुछ अच्छी तरह समझ में आया है तो संस्कृत क्लास मेड इजी सब्सक्राइब किया जाए, इतनी तो रिक्वेस्ट आपको मेरी मान लेनी चाहिए। अपने साथियों के साथ इसे शेयर भी करना चाहिए। सभी पाठों के अभ्यास कार्य के वीडियो भी सब कुछ आ रहे हैं, लगभग सभी पाठों का पूरा कार्य इस वीडियो चैनल पर अपलोडेड है। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मेरे अन्य वीडियोज़ भी देखिए और अपने कमेंट्स मुझे भेजिए। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आया है, कोई खास शब्द, तो उस एक शब्द का भी मैं आपको ठीक से उत्तर देंगी, अवश्य दूंगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना प्रश्न टाइप करके भेजिएगा। तो बस अब आपसे विदा लेती हूँ। आपके लिए अनंत शुभकामनाएं।